Hello and welcome guys to JV's IAS, and here we are again back with a series named as Daily Current Affairs MCQ, and in this particular series we will be having 10 questions जो कि current issues से related होंगे, and that is going to help you in two ways. First, for identifying in the topics which are very much important from your exam perspective, and the other one is कि आपको पता चलेगा कि MCQs को हमको solve कैसे करना है, कितना delve in करना है, क्या वो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिन पे हमसे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं. तो उसी तर्ज पे आइए जल्दी से देखते हैं डेली करंट अफेयर्स. बट बिफोर मूविंग अहेड, let me just let you know that JV's IAS has a dedicated application जहां पे फ्री इनिशिएटिव्स एज वेल एज डेडिकेटेड कोर्सेज हैं जो कि आपको मदद करेंगे आपके एग्जामिनेशन, आपके ड्रीम को अचीव करने में. इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा दैट JV's IAS has come up with परीक्षणम 2.0. ऐसी क्या खासियत है इस टेस्ट सीरीज में? दिस टेस्ट सीरीज इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर दोज हु आर वेरी मच डेडिकेटेड इन द स्टडीज एंड दे वांट देयर कॉपीज टू बी इवैल्यूएटेड बाय द टॉपर्स, बाय द पीपल हु हैव ऑलरेडी got selected into the services, by the people who have been into this process since a long process of time and they have achieved excellence. So they will be the people who will be checking your notebooks, they will be the people who will be evaluating your test and ultimately giving you suggestions as to किस प्रकार से आपको आंसर्स लिखने चाहिए. ठीक है, सो evaluate yourself before UPSC evaluates you, ताकि आप जब जंग के लिए जाएं तो आपने पहले ही तैयारी कर रखी हो, आप जब उसके UPSC के मूव्स को देखकर आपने सीखा हो, ताकि उन मूव्स से बचने के लिए आपने पहले ही तैयारी कर रखी हो. तो वही चीज यहां पे हम अप्लाई करते हैं इस टेस्ट सीरीज में. एंड जस्ट with this we would like to move ahead with question number 1 of the day. The question number 1 is talking about the negative impacts of freebies. freebies आपको जैसा कि पता है न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है, जहां पे there are debates, there are discussions कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कहा है कि रेवड़ी सिस्टम जो है वो हमको खत्म करना होगा. तो रेवड़ी जो है ये इन्होंने कोरिलेट किया है विद रेवड़ी हमारे टियर 2 सिटीज में खास करके जाना जाता है, एक छोटी सी स्वीट की तरह इसको कंसिडर किया जाता है. तो वही कह रहे हैं कि रेवड़ी सिस्टम हमको खत्म करना चाहिए और इससे ये मेटाफोरिकली कनेक्ट करना चाह रहे हैं विद फ्रीबीज. तो देखते हैं इसके बारे में क्या सवाल पूछा गया है. द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ फ्रीबी इशू लीड्स टू ग्रेटर रिस्क इंक्लूडिंग द सब नेशनल बैंकरप्सी. ठीक है, ऑल फ्रीबीज आर नॉट वेलफेयर स्कीम्स बट सम वेलफेयर स्कीम्स कैन बी फ्रीबीज. I repeat again, all welfare schemes, or rather all freebies, are not welfare schemes, but some welfare schemes can be freebies. Third, the Finance Commission is an independent body which can help in curbing the issue of freebies. ठीक है, देखते हैं यहां पे क्या बताया जा रहा है. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी. Why the answer is D? Because all the three statements given above are correct. Specifically when we are talking about the statement number 2, फ्रीबीज के तौर पे बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? दे प्रॉमिस देयर वोटर्स दैट वंस दे कम इनटू पावर दे विल प्रोवाइड सर्टेन बेनिफिट्स. लेकिन जरूरी नहीं कि हर बेनिफिट हमेशा किस चीज के लिए हो, वो समाज का वेलफेयर करने के लिए हो. एट टाइम्स इट इज सीन कि ये जो फ्रीबीज हैं वो लैपटॉप्स के तौर पे या फिर वो और अलग अलग असिस्टेंस के तौर पे प्रोवाइड किया जाता है, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा वो डायरेक्टली वेलफेयर तक ही आपको लेकर जाए. ठीक है, एंड दस द आंसर टू द क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल यू कैन सी कैश दिया जाता है, लैपटॉप दिया जाता है, मोबाइल्स दिए जाते हैं, पेंशन्स दी जाती है, स्कूटर्स दी जाती हैं. तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि फ्रीबीज जो हैं हमेशा वेलफेयर स्कीम्स के तहत ही हो, बट कुछ वेलफेयर स्कीम्स जरूर ऐसी हो सकती हैं विच कैन बी टर्म टू बी फ्रीबीज. ठीक है जी, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It is talking about UNMOGIP, that is United Nations Military Observer Group and India and Pakistan. इंडिया एंड पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशंस का जो ऑब्जर्वर ग्रुप है उसकी ये बात कर रहा है. Under the scheme of the partition provided in the Indian Independence Act of 1947, Kashmir was not free to accede to India or to Pakistan. आपको यहां पे क्या चीज पता होनी चाहिए? द बेसिक्स.
अगर आपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखा हुआ है, आपको पता होगा कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट्स एंड विद द एडवेंट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे इनके पास ऑप्शन था, either they could have chosen to be with India or they could have chosen to be with Pakistan, and therefore जो पाकिस्तान है जो कश्मीर है उसके पास भी सेम ही जो है राइट था, and that is why statement 1 cannot be true, therefore answer has to be B. ठीक है. However, जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं. सिमला अग्रीमेंट जो कि हुआ था 1972 में, इसके तहत इंडिया ने अडॉप्ट किया था नॉन रिकॉग्निशन ऑफ व्हाट, एनी थर्ड पार्टी इन व्हाट द बायलैटरल एक्सचेंजेस जो पाकिस्तान के साथ इंडिया के होने वाले हैं ओवर द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है जी. Recently, the Rear Admiral Pablo Rios of Argentina has been appointed the leader of UNMOGIP. तो इस वजह से ये न्यूज थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द लंपी स्किन डिसीज. ठीक है. Consider the following statements. The lumpy skin disease is caused by infection of cattle or water buffalo with pox virus, lumpy skin disease virus. Lumpy skin diseases was first seen as an epidemic in Brazil in the year 1929, and third, National Equine Research Center of Hisar, that is present in Haryana, has launched the indigenous vaccine Lumpy Pro vaccine to protect the livestock from this disease. अब हमको क्या बताना है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? A, B, C और D. ये चार स्टेटमेंट्स हमारी आंखों के सामने हैं, ऑप्शंस हमारी आंखों के सामने हैं, एंड हमको आंसर बताना है. जल्दी से देखते हैं. इसका आंसर है C. दैट इज 1 and 3. दिस इज नॉट ब्राजील जहां पे ये पहली बार देखा गया था, रादर इट वाज ज़ैम्बिया जहां पे इस पर्टिकुलर डिसीज को पहली बार पाया गया था. ठीक है जी. मूविंग अहेड, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिशन. आपको पता होना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, व्हाट आर पेटेंट्स, व्हाट इज कॉपीराइट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. उससे जुड़ा हुआ ये एक क्वेश्चन है. A national intellectual property awareness mission was launched under the initiative of government's Azadi Ka Amrit Mahotsav. ठीक है. Second, it aims to inculcate the spirit of creativity and innovation in the students of higher education, that is from class 8th to class 12th. And third, the program is being implemented by Chief Minister's Office at state level. अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, आप स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़िए. स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस, या रादर जो इवेंट के बारे में बताया जा रहा है दैट इज ऑल्सो नेशनल. अगर हमको यहां पर एलिमिनेशन करना हो, थोड़ा हमें इंटेलेक्चुअल गेसिंग करनी हो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम जो है, सबसे पहली चीज तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और दूसरी चीज ये नेशनल है. तो देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है, एंड दैट इज ट्रू. द आंसर इज ए. जी. जो इसका सही आंसर है वो है आपका द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, दैट इज द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स. ये जो है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी है. ठीक है जी. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एपेक. APEC is the premier Asia Pacific Economic Forum. The primary goal is to support the sustainable economic growth and prosperity in the Asia Pacific region. Second, APEC's work is guided by the APEC Putra Jaya Vision 2040. And third, Australia was the founding member of APEC in 1989. जब भी आप कभी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ें, सबसे पहले ये पढ़िए जरूर कि उसका मैंडेट क्या है, सेकेंडली उसके मेंबर्स कौन से हैं, फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे. इतनी चीजें अगर आप कवर करते हैं तो आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से खत्म होता है. जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट करना है नीचे. एंड टिल देन लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. एंड द आंसर टू द क्वेश्चन इज डी. ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट. All the statements given above are correct. Specifically, this was the contentious point. However, जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन या एपेक जो है, it was formed in 1989 and it was formed in
in Australia as an informal forum, ठीक है. Let's move ahead to the next question. Question number 6. India has welcomed the decision by the International Energy Agency to release 120 million barrels of crude oil from its strategic reserves, ठीक है. Next, the move is aimed at calming the crude oil prices. And third, India's largest strategic petroleum reserves is at Visakhapatnam in Andhra Pradesh. Now the question is, आपको बताना है स्टेटमेंट 1, 2 या 2, 3 या 1 and 3 या 1, 2 and 3. जी, अगेन पहले तो ये करंट से रिलेटेड है, सेकेंडली स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल के बारे में आपको पता होना चाहिए. एंड द आंसर टू द क्वेश्चन, इफ यू नो द बेसिक्स, इज डी. ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट. जी, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 7. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया, अभी आपने देखा कितने सारे इलेक्शंस हो रहे थे. प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, देन हमारे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ. दैट इज वाई ये चीज न्यूज में रही है. द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज एन इलेक्टोरल सिस्टम दैट पुट्स द पावर इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक, ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट and the plurality, that is the majority system, is that plurality is better able to facilitate the minority party representation. अगर आपको पता हो कि जो मेजॉरिटी पार्टी सिस्टम होता है उसमें मेजॉरिटी का रूल होता है, माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा कैसे हो सकता है. Thus स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट. अगेन टू कट द आंसर शैल बी सी. Agreed? So यहां पे आपको एक चीज सीखने को मिली. Even if you don't know the answer, you should derive that answer. You should come down to a conclusion कि आंसर क्या हो सकता है using your basic intellect, using the knowledge that you have gathered. आप यूपीएससी की तैयारी के दौरान ऐसा नहीं है कि आप न्यूबी की तरह हैं, ऐसा नहीं है कि आप रूकी हैं. आपने किताबों को पढ़ रखा है. चूंकि आपने किताबों को पढ़ रखा है, obviously this examination that is the UPSC has been made for people like you जिन्होंने पढ़ाई करी है. ऐसा तो नहीं है कि एग्जेम्पलरी हर किसी को हर चीज बन जाएगी, ऑब्वियसली नहीं. बट वो जो बेसिक तैयारी आपने और हमने कर रखी है उसी के बेसिस पे ये सवाल जो हैं वो बनाए जाते हैं. एंड आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं, वेरी मच ऑन द लाइंस ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन सीएसई. एंड वही चीज हमारे परीक्षणम टेस्ट में भी आपको देखने को मिलती है, जहां पे हम टेस्ट करते हैं ऑन द लाइंस ऑफ यूपीएससी. जैसा कि यूपीएससी आपको टेस्ट करेगा उसी प्रकार से ये इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज आपको टेस्ट करेगी. सो प्लीज फॉर गॉड सेक ट्राई एंड गेट टू द वेबसाइट जो कि है jatinverma.org. उसमें आप जाएंगे, आप पता करेंगे कि किस प्रकार से इस टेस्ट की डिटेल्स हैं, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड डेफिनेटली आप उससे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आगे कर पाएंगे अपनी तैयारी में. मूविंग अहेड, नाउ इज द क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, वेरी मच इनटू न्यूज, साइंस एंड टेक. आपको पता है जहां पे भी ऐसी नई टेक्नोलॉजी का आना होता है यूपीएससी के कान खड़े हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है. फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा क्वेश्चन आ चुका है ऑन 4G एंड 5G टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा वाईफाई टेक्नोलॉजी पे सवाल आ चुका है, लाईफाई टेक्नोलॉजी पे सवाल आ चुका है. तो जहां पे भी दे आर टॉकिंग अबाउट अ टेक्नोलॉजी, it becomes important for you. And on similar lines, we have the facial recognition system. Consider the following statements. It is based on the application of machine learning, which is the most common technique of AI. Second, the Ministry of Civil Aviation has released the policy on biometric based digital processing of the passengers at airports called DigiYatra. Last statement is face recognition system use computer algorithms to pick out specific distinctive details about a person's face. G, which of the following statements is or are correct? 1 or 2, 2 or 3, 1 or 3 or 1, 2 and 3. आप हर क्वेश्चन के बाद जल्द से जल्द आंसर देते जाइए. लेट्स मूव अहेड, देखते हैं इसका आंसर क्या है. द आंसर टू द क्वेश्चन गाइज इज डी. ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट. जी, सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है. ये एक टेक्नोलॉजी है एंड इसके बारे में आपको पढ़ना है. रिसेंटली अभी जहांगीरपुरी क्लास जो हुआ था उसमें फेशियल रिकॉग्निशन के सिस्टम का ही उपयोग करके जितने भी कन्विक्ट्स थे उनको आइडेंटिफाई या अक्यूज थे उनको आइडेंटिफाई किया गया है. मूविंग अहेड,
in the context of the trade and market in India, consider the following. A monopoly and an oligopoly are market structures that exist when there is imperfect competition. ठीक है. Second, interdependence of firms and product differentiation is the characteristic of oligopoly market. And third, the telecommunications is one of the most prominent oligopolies. G, which of the statements given above is or are correct? Giving you time to answer. G, basics of economics. अगर आपने पढ़ रखा है, the answer to the question guys is D, all the statements given above is or are correct. Moving ahead to the last question of the day. In the context of, again current affairs पढ़ रहे हैं, तो जितने भी bills आते हैं, जितने भी acts आते हैं, you cannot afford to lose on them. You have to read them. क्या changes लाने की बात की गई है, you have to read it. जी, the Criminal Procedure Identification Act 2022. पहला, the Identification of Prisoners Act 1920 allows police officers to collect certain identifiable information of persons including the convicts and the arrested persons. ठीक है. The Criminal Procedure Bill was introduced in Lok Sabha on March 28. The bill seeks to replace the Identification of Prisoners Act 1920. Next, Ministry of Home Affairs will directly retain and store the records of Criminal Procedure Identification Act. अगर आपने इसके बारे में थोड़ा भी पढ़ रखा है, you shall be knowing कि यहाँ पर क्या चीज है जिससे आपको जो है वो घुमा फिरा कर आपसे सवाल पूछा जा रहा है. जी, which of the statements given above is or are correct? G, guys and girls, this is not the Ministry of Home Affairs. It cannot be the Ministry of Home Affairs. It is the NCRB, National Crime Records Bureau. ठीक है. This was in news very much. You have to know about this. ठीक है. जी, with this we have come to an end to this particular session. आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस में जो जो क्वेश्चंस आपसे बने हैं वेरी गुड, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बने होंगे, उन टॉपिक्स को कवर करें. ये टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खास करके जब इन टॉपिक्स को आप कवर कर रहे हो, आप इनकी इंट्रिकेसीज को देखो कि क्या वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जिन पे हमको यूपीएससी पकड़ सकता है. क्योंकि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, आई डू नॉट कंसिडर इट एज अ सिलेक्शन एग्जामिनेशन, रादर इट इज अ रिजेक्शन एग्जामिनेशन. सीएसई का प्रीलिम्स, वाई? क्योंकि उसमें इतने सारे लोग आए हैं एग्जाम देने, अप्रॉक्सीमेटली आपके 2 से 5 लाख लोग के बीच एग्जाम देते हैं. आपको करना क्या है, वहां पर आपको सिर्फ उस लिस्ट में जाना है जो मेंस लिखेंगे, क्योंकि यूपीएससी बैठा ही उस उद्देश्य से है कि प्रीलिम्स में हमको छटाई करनी है, जितने ज्यादा लोगों को अलग किया जा सके. तो जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, उस चीज को आइडेंटिफाई करें जो यूज किया जा सकता है एज अ वेपन अगेंस्ट यू. ठीक है. विद दिस वी वुड लाइक टू एंड द सेशन. प्लीज विजिट द वेबसाइट, ऑल्सो डाउनलोड द ऐप, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और ऐसे फ्री इनिशिएटिव्स एज वेल एज जो डेडिकेटेड कोर्सेज हैं उसका आप एक्सेस पा सके. थैंक यू सो वेरी मच.